हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। नमः स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदराय भक्त जनमानसानिवासाय श्रीरामचंद्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चुनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वंशी विभूषितकरान् नमनीरदामन् पीताम्बरादरुभं वफलादरुष्टा पूर्णन्दसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। श्री नरवेश्वर महादेव की जय। हनुमान जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सभी संत महापुरुषों की जय। सभी भक्तों की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अकारण करुणा वरमालय भक्तवांछित कल्पतरु श्री तड़त वीरेंद्र श्री पीताम्बरधारी लाल की वाङ्मयी स्वरूपा श्रीमद्भागवत महापुराण। आइए श्रीमद्भागवत महापुराण में प्रवेश करते हैं। प्रवेश करने से पहले कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। आइए श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रवेश करते हैं। महात्मा भागवत का महात्मा द्वितीय अध्याय भक्ति का दुख दूर करने के लिए नारद जी का उद्योग। नारद जी कहते हैं वृथा खेद से बाले अहो चिंता तुलोकतम श्री कृष्ण चरणां भोजन स्मरणं दुःखं गमिष्यति
नारद जी कहते हैं बाले, तुम व्यर्थ ही अपने को क्यों खेत में डाल रही हो? अरे तुम इतनी चिंता क्यों हो रही हो? भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करो, जिनकी कृपा से तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा। जिन्होंने कौरवों को अत्याचार से द्रौपदी की रक्षा की थी और गोप सुंदरियों को अनाथ सनाथ किया था, वे कृष्ण नहीं चले गए, वो कृष्ण कहीं चले थोड़े गए हैं। द्रौपदी चा परित्राता एन कौरव कस्मलात् पालिता गोप सुंदरिया सा कृष्ण पापिनो गतः। फिर तुम तो भक्ति हो और सदा उन्हें प्राणों से प्यारी हो, तुम्हारे बुलाने पर तो भगवान नीचे के घरों में ही चले जाते हैं। तुम तो भक्ति प्रिया तस्या सततम प्राणबोधिकः त्वया होस्तु भगवान याति नीच गृहस्वती। और आप तो सतयुग त्रेता द्वापर इन तीनों युगों में ज्ञान और वैराग्य ये मुक्ति के साधन थे, किंतु कलयुग में तो केवल भक्ति ही ब्रह्म सायुज मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली है। कलौ तो केवल भक्तिर ब्रह्म सायुज्य कारिणी। यह सोचकर ही परमानंद मूर्ति ज्ञान स्वरूप श्री हरि अपने स्वरूप से तुम्हें रचा है। तुम साक्षात श्री कृष्ण की प्रिया हो, प्राण सुंदरी हो। एक बार जब तुमने हाथ जोड़कर पूछा था कि महाराज मैं क्या करूं, तब भगवान ने तुम्हें यही आज्ञा दी थी कि मेरे भक्तों का पोषण करो। तुमने भगवान की वह आज्ञा स्वीकार कर ली, जिससे तुम पर श्री हरि बहुत प्रसन्न हुए और तुम्हारी सेवा करने के मुक्ति को तुम्हें दासी के रूप में दे दिया। इन ज्ञान वैराग को पुत्रों के रूप में तुम अपने साक्षात स्वरूप में वैकुंठ में धाम में भक्तों का पोषण करती हो। भूलोक में तो तुमने उनकी पुष्टि के लिए ही केवल छाया रूप धारण रखा है। तब तुम मुक्ति और ज्ञान और वैराग को साथ लिए पृथ्वी पर आई और सतयुग के द्वापरयंत बड़े आनंद से रही। कलयुग में तुम्हारी दासी मुक्ति अखंड रूप से विस्तृत होकर के क्षीण होने लगी थी, इसलिए वह तो तुरंत ही तुम्हारी आज्ञा से वैकुंठ धाम को चली गई। इस लोक में भी तुम्हारे स्मरण करने ही वह आती है। जब आप स्मरण करती हैं वह आ जाती है, फिर चली जाती है। किंतु ज्ञान वैराग्य को तुमने पुत्र मानकर अपने पास रखा है, छोड़ा है, फिर भी कलयुग में इनकी अपेक्षा होने के कारण तुम्हारे पुत्र उत्साहहीन और वृद्ध हो गए। फिर भी तुम चिंता ना करो देवी, मैं आपके नवजीवन का उपयोग सोचता हूँ। हे सुमुखी, कलिसा कालिना सदृशा कोपी युगो नास्ति परानने। कलयुग के समान कोई भी युग नहीं है। इस युग में मैं तुम्हें घर घर में प्रत्येक पुरुष के हृदय में स्थापित कर दूंगा। देखो, अन्यत्र सब धर्मों को दबाकर और भक्ति विषयक महोत्सवों को आगे रख करके यदि मैंने लोक में तुम्हारा प्रचार ना किया तो मैं श्री हरिदास नहीं। तदा नाहं हरिदासो लोके तुम ना प्रवर्तय। और इस कलयुग में जो जीव तुमसे युक्त होंगे वे पापी होने पर भी बेखट के भगवान श्री कृष्ण के अभय धाम को प्राप्त होंगे। जिनके हृदय में निरंतर प्रेम रूपणी भक्ति निवास करती है, वे शुद्धांत करण पुरुष स्वप्न में भी यमराज को नहीं देखते। जिनके हृदय में भक्ति महारानी निवास है, उन्हें प्रेत पिशाच राक्षस या दैत्य आदि स्पर्श करने में समर्थ नहीं हो सकते। और तब वेद अध्ययन ज्ञान और कर्म आदि
किसी भी साधन से भगवान वश में नहीं किए जा सकते, केवल भक्ति से ही वशीभूत होते हैं। इसमें श्री गोपीजन प्रमाण है। हरि ही साध्यते भक्त्या प्रमाणम तत्र गोपिका। और मनुष्यों का सहस्त्रों जन्म के पुण्य प्रताप से भक्ति में अनुराग होता है। कलयुग में केवल भक्ति ही सार है। कलोर भक्ति भक्त्या कृष्ण परम स्थितः। भक्ति तो साक्षात श्री कृष्ण चंद्र सामने उपस्थित हो जाते हैं। जो लोग भक्ति से द्रोह करते हैं वे तीनों लोकों में दुख ही दुख पाते हैं। दुर्वासा दुखमापन्ना पुरा भक्ति बिंदका। भक्ति द्रोह करा ये चाहते सीतंती जगत्रय। दुर्वासा दुखमापन्ना पुरम भक्ति विनंद कहा। और महाराज पूर्व काल में भक्ति का तिरस्कार करने वाले दुर्वासा ऋषियों को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा। बस व्रत तीर्थ योग यज्ञ और ज्ञान चर्चा आदि केवल साधनों से कोई आवश्यकता नहीं है, केवल भक्ति से ही मुक्ति देने वाली है। अब सोचिए, कहते हैं जिस प्रकार नारद जी के निर्णय किए हुए अपने महात्मा को सुनकर भक्ति के सारे अंग पुष्ट हो गए। वह उनसे कहने लगी। भक्ति ने कहा, नारद जी आप धन्य हैं, आपकी मुझ में प्रीति है, मैं सदा आपके हृदय में रहूंगी, कभी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। अहो नारद धन्योऽसि प्रीतिस्ते मयि निश्चला। और न कदाचितं विमुञ्चामि चित्ते स्थापयिष्यामि सर्वदा। और आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। हे साधो, आप बड़े कृपालु हैं, आपने क्षण भर में ही मेरा दुख दूर कर दिया, परंतु अभी मेरे पुत्रों में चेतना नहीं आई है। आप इन्हें शीघ्र ही सचेत कर दीजिए, जगा दीजिए। अफसोस जी कहते हैं, भक्ति के वचन सुन करके नारद जी को बड़ी करुणा आई। वे उन्हें हाथ से हिला डुला करके जगाने लगे। फिर उनके कान के पास मुंह लगा करके जोर से कहा, ओ ज्ञान जल्दी से जग पड़ो, ओ बैराग जल्दी से खड़े हो जाओ। मुखम सांयुज्यम करणांते शब्द मुच्चे समुच्चरम ज्ञान प्रबुद्धताम शीघ्रम रे बैराग प्रबुद्धताम। जल्दी जागो। फिर उन्होंने वेदांत ध्वनि बार बार गीता का पाठ करके जगाया, जिससे वे जैसे तैसे बहुत जोर लगा करके उठे। फिर किंतु आलस्य के कारण वे दोनों जमाई लेते रहे, नेत्र उघार कर देख भी नहीं सके। उनके बाल बगलों की तरह सफेद हो गए थे, उनके अंग प्रायः सूखे काट के समान निस्तेज हो गए थे और कठोर हो गए थे। जिस प्रकार भूख प्यास से मारे अत्यंत दुर्लभ होने के कारण उन्हें फिर सोते देख नारद जी बड़ी चिंता हुई और वे सोचने लगे। अब नारद जी को बड़ी चिंता हुई और वो सोचने लगे, अब मुझे क्या करना चाहिए। और सोनक जी इस प्रकार से चिंता करते करते हुए, हे सोनक जी, इस प्रकार चिंता करते करते हुए भगवान स्मरण करने लगे। उसी समय आकाशवाणी भी, हे मुने खेद मत करो, तुम्हारा ये उद्योग निसंदेह सफल होगा। हे देवर से, इसके लिए तुम एक सत्कर्म करो। वह सत्कर्म तुम्हें संत शिरोमणि महानुभाव बताएंगे। इदर्थम तु सत्कर्म सुर से तुम सरा समाचरा उत्तमा सकलस्ते हम भविष्यन्ति न संशया। आहे नारद जी, आप सत्कर्म का अनुष्ठान करते ही क्षण भर में उनकी नींद और वृद्धावस्था चली जाएगी तथा सर्वत्र भक्ति का प्रसार होगा। ये आकाशवाणी वहाँ सभी को साफ साफ सुनाई दी, जिससे नाथ जी को बड़ा विस्मय हुआ और वे कहने लगे, मुझे तो इसका कुछ आशय समझ नहीं आया। तब नारद जी कहते हैं, इस आकाशवाणी ने भी गुप्त रूप से बात कही है। ये नहीं बतलाया है कि वह कौन सा साधन किया जाए जिससे इसका कार्य सिद्ध हो।
वे संत न जाने कहाँ मिलेंगे, किस प्रकार उस साधन को बतलाएंगे। अब आकाशवाणी ने जो कुछ कहा उसके अनुसार मुझे क्या करना चाहिए। अब सूत जी कहते हैं, हे सोनक ऋषियों, तब ज्ञान वैराग दोनों को वहीं छोड़ करके नारद मुनि वहाँ से चल पड़े और प्रत्येक तीर्थों में जा करके मार्ग में मिलने वाले मुनीश्वरों से वह साधन पूछने लगे। उनकी उस बात को सुनते तो सब थे, किंतु उसके विषय में कोई कुछ भी निश्चित उत्तर नहीं देता। जिन्होंने उसे असाध्य बतलाया, कोई बोले इसका ठीक ठीक पता लगाना ही कठिन है, कोई सुन करके चुप रह गए और कोई तो महाराज अपनी अवज्ञा होने के भय से बात को टाल टूल करके खिसक जाते हैं। और महाराज त्रिलोक में महान आश्चर्यजनक हाहाकार मच गया। लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। भाई, जब वेद ध्वनि, वेदांत घोष और बार बार गीता पाठ सुनने मात्र से भी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य ये तीनों नहीं जगाए जा सके, तब और कोई उपाय नहीं है। स्वयं योगी राज नारद को भी इसका ज्ञान नहीं है, उसे पूरी संसारी लोग वैसे कैसे सबको। इस प्रकार जिन जिन ऋषियों से जिसके विषय में पूछा गया, उन्होंने निर्णय करके यही कहा कि यह बात दुसाध्य ही है। तब नारद बहुत चिंतातुर हुए और बद्री वन में आए। ज्ञान वैराग को जगाने के लिए वहीं उन्होंने यह निश्चय किया कि मैं अब तपस्या करूंगा। इसी समय उन्हें अपने सामने करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी सनकादि मुनीश्वर दिखाई दिए। उन्होंने देखकर वे मुनिश्रेष्ठ कहने लगे। नारद जी ने कहा, महात्माओं, इस समय बड़े भाग्य से मेरा आप लोगों के साथ समागम हुआ है। आप मुझ पर कृपा करके शीघ्र ही वे साधन बतलाइए। और आप सभी लोग बड़े योगी, बुद्धिमान और विद्वान हैं। आप देखने में तो 5-5 वर्ष के मालूम बालक से प्रतीत हो रहे हैं, किंतु वे पूर्वजों के पूर्वज हैं और सदा वैकुंठ में निवास करते हैं, निरंतर हरि कीर्तन तत्पर रहते हैं, भगवान लीलामृत का रसास्वादन करते हैं, उसी में उन्मत्त रहते हैं। पंचायन आयन संयुक्ता पूर्वे सम पूर्वजा, सदा वैकुंठ निलया हरि कीर्तन तत्परा, लीलामृत रसोत्मत्ता कथा मात्रे के जीवना। और आपकी जीवन आधार है हरि शरणम, भगवान आपके रक्षक हैं। ये वाक्य आपके मन में चलता रहता है, सर्वदा आपके मुख में रहता है। इसी से काल प्रेरित वृद्ध अवस्था आपको बाधा नहीं करती। पूर्व काल में आपके भ्रुभंग मात्र से भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय तुरंत पृथ्वी पर गिर गए थे और फिर आपकी कृपा से पुनः वैकुंठ पहुँच गए। धन्य इस समय आपका दर्शन सौभाग्य से हुआ है। मैं बहुत दीन हूँ और आप लोग स्वभाव से ही दयालु हैं, इसलिए मुझ पर आपको अवश्य कृपा करनी चाहिए। बतलाइए, आकाशवाणी ने जिसके विषय में कहा वह कौन सा साधन है और मुझे किस प्रकार उसका अनुष्ठान करना चाहिए। आप जिसका विस्तार से वर्णन कीजिए। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को किस प्रकार सुख मिल सकता है और किस तरह इनकी प्रेम पूर्वक सब वर्णों में प्रतिष्ठा की जा सकती है। सनकादियों ने कहा, हे नारद, हे देवर से आप चिंता न करें। माम चिंता गुरुदेवर से हर्षम चित्ते समावह, उपायः सुखदा साध्योत्रा वर्तते पूर्वहेवहि। अहो नारद धन्योऽसि दिक्ता वृत्तानां शिरोमणि, सदा कृष्णदासानां गृणयोर्भास्कर। हे नारद जी, आप धन्य हैं, आप वृत्तों के शिरोमणि हैं, श्री कृष्ण दासों के शाश्वत पथ प्रदर्शक एवं भक्ति योग के भास्कर हैं। आप भक्ति के लिए जो उद्योग कर रहे हैं ये आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है, समझनी चाहिए। भगवान के भक्त के लिए भक्ति की सम्यक स्थापना करना सदा उचित ही है। ऋषियों ने संसार में अनेकों मार्ग प्रकट किए हैं, किंतु वे सभी कष्ट साध्य हैं और
परिमाण में प्रायः स्वर्ग की भी प्राप्ति कराने वाले, अभी तक भगवान की प्राप्ति कराने वाला मार्ग तो गुप्त ही रहा, उसका उपदेश कराने वाला पुरुष प्रायः भाग्य से ही मिलता है। आपको आकाशवाणी ने जिस सत्कर्म का संकेत किया उसे हम बतलाते हैं, आप प्रसन्न होकर के समाहित चित्त होकर के सुनिए। नारद, हे नारद जी, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ और स्वाध्याय यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, ये सब तो स्वर्ग आदि की प्राप्ति कराने वाले कर्म ही हैं और संकेत करते हैं। पंडितों ने ज्ञान यज्ञ को ही सत्कर्म कहा, मुक्तिदायक कर्म कहा, सूचक माना है। वह श्रीमद् भागवत का पारायण है, जिनका गान सुखादि महान भावों ने किया है, जिसके शब्द सुनने से ही भक्ति, ज्ञान और वैराग को बड़ा बल मिलेगा, जिससे ज्ञान वैराग का कष्ट मिट जाएगा और भक्ति को आनंद मिलेगा। सिंह की गर्जना सुनकर जैसे भेड़िया भाग जाते हैं, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत की ध्वनि से कलयुग के सारे दोष मिट जाते हैं। और आगे तब प्रेम रस से प्रभावित होने वाले भक्ति, ज्ञान और वैराग को साथ लेकर के प्रत्येक घर और व्यक्ति के हृदय में क्रीड़ा करेगी। नारद जी ने कहा, मैंने वेद वेदांत की ध्वनि, गीता का पाठ करके उन्हें बहुत जगाया, किंतु फिर भी भक्ति, ज्ञान और वैराग ये तीनों नहीं जगे। ऐसी स्थिति में श्रीमद् भागवत सुनाने से वे कैसे जगेंगे, क्योंकि उस कथा के प्रत्येक श्लोक में, प्रत्येक पद में वेदों का ही तो सारांश है। आप लोग शरणगत वत्सल हैं तथा आपका दर्शन कभी स्वयं व्यर्थ नहीं जाता, इसलिए मेरा यह संदेह दूर कर दीजिए, इस कार्य में विलंब ना करिए। सनकादियों ने कहा, श्रीमद् भागवत की कथा वेद उपनिषदों के सार से बनी है, इसलिए उससे अलग उनकी फल रूपा होने के कारण वह बड़ी उत्तम ज्ञान पड़ती है। जिस प्रकार इस वृक्ष की जड़ से लेकर के शाखा पर्यंत रहता है, किंतु इस स्थिति में उसका रसास्वादन नहीं किया जा सकता, वही जब अलग होकर के फल के रूप में आता है तब संसार में सभी को प्रिय लगने लगता है। जैसे दूध में घी रहता ही है, किंतु उस समय उसका अलग स्वाद नहीं मिलता, वही जब उससे अलग हो जाता है तब देवताओं के लिए भी स्वादवर्धक हो जाता है। और दूसरा उदाहरण, खाण एक के ओर से छोर से बीच में व्याप्त रहती है, तथापि अलग होने पर उसकी कुछ और ही मिठाई होती है। ऐसी ही जब आपकी भागवत की कथा है, ये भागवत पुराण वेदों के समान है। श्री वेद व्यास जी ने इसे ज्ञान, भक्ति और वैराग की स्थापना के लिए प्रकाशित किया है। पूर्व काल में जिस समय वेद वेदांत के पारगामी और गीता के भी रचना करने वाले भगवान वेद व्यास खिन्न होकर के अज्ञान समुद्र में गोते खा रहे थे, उस समय आपने ही उन्हें 4 श्लोकों में इसका उपदेश किया था। उससे सुनते ही उनकी सारी चिंता दूर हो गई थी। फिर आपसे आपको आश्चर्य क्यों हो रहा है जो आप हमसे प्रश्न कर रहे हैं? आपको इन्हें शोक और दुख का निराश करने वाला श्रीमद् भागवत पुराण की रचना पुराण ही सुनना चाहिए। नारद जी ने कहा, महानुभाव, आपका दर्शन जीव के संपूर्ण पापों को तत्काल नष्ट कर देता है। जो केवल संसार दुख रूप दावानल से तपते हुए उन पर शीघ्र ही शांति की वर्षा करता है। आप नरेंद्र शेष जी के सहस्त्र मुख से गाए हुए भगवत कथामृत का ही पान करते हैं। मैं प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रकाश करने के उद्देश्य से आपकी शरण लेता हूँ, और जब अनेकों जन्मों के वंचित पुंज का उदय होने से मनुष्य को सत्संग मिलता है, तब वह उसके अज्ञान जनित मोह और मद रूप अंधकार का नाश करके विवेक उदय होता है। भाग्योदये न बहु जन्म समर्जतेना सतसंगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोह मदांधकारा
नाशं विधाय तद्दयते विवेका। इति श्री पद्म पुराण उत्तरखंडे श्रीमद्भागवत महात्म्ये कुमार नारद संवादो नाम द्वितीयोऽध्यायः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बोले भागवत भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री नर्मदेश्वर महादेव की जय, संत महापुरुषों की जय, सभी भक्तों की जय। ओम नमः पार्वती पतये।